बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेगोशिएशन स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपको ना सिर्फ आपकी जॉब में, यानी कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट की, सप्लाई चेन की, जहाँ पर नेगोशिएशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है और आपको एक कामयाब डील करने में ये मुआवन साबित होती हैं। तो ये सिर्फ जॉब रिलेटेड स्किल्स नहीं है, ये आपको ज़िंदगी के हर पहलू में काम आ सकती हैं। ज़िंदगी के रोज़मर्रा सुबह से शाम तक जो भी आप काम कर रहे होते हैं उसमें जितनी बेहतर आपकी नेगोशिएशन स्किल्स होंगी, जितना बेहतर आपकी कन्विंसिंग पावर होगी, जितना बेहतर आप किसी को कायल कर सकते हैं, उतनी बेहतर आप डील कर सकते हैं। तो आप सुबह से शाम तक बहुत से लोगों से डील कर रहे होते हैं। जॉब के रिलेटेड ही डील को डील नहीं कहा जाता, आप अपने घर वालों से डील कर रहे होते हैं, यानी कि मेल मुलाकात कर रहे होते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनसे नेगोशिएट कर रहे होते हैं। आप कुछ ख़रीदने जाते हैं, आप वहाँ पे नेगोशिएट कर रहे होते हैं, आप रास्ते में आते जाते, मतलब सुबह से शाम तक आप लाजदार मकामात पर अपनी स्किल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे कि आपकी कोशिश होती है कि आप दूसरे को कायल कर लें, दूसरे पर हावी हो जाएं और जो आपका पर्पज़ है उससे बात करने का, आप उसमें कामयाब हो जाएं। सम टाइम लोग फील करते हैं कि मैंने इससे बहुत बहस की लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आपकी नेगोशिएशन स्किल्स वीक हैं। आपको और लर्निंग की ज़रूरत है, आपको बेहतर डिस्कशन के लिए बेहतर चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर कुछ महदूद रहते हुए, चूँकि हमारा टॉपिक प्रोक्योरमेंट रिलेटेड है, सप्लाई चेन के मतलब है कि सप्लाई चेन और प्रोक्योरमेंट में किस जगह पे नेगोशिएशन स्किल्स किस तरह से यूज़ की जाती हैं, तो हम लिमिटेड रहते हुए इसको अपनी जॉब के रिलेटेड अभी डिस्कस करते हैं। प्रोक्योरमेंट या सप्लाई चेन में कॉस्ट सेविंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नेगोशिएशन स्किल, यानी कॉस्ट सेविंग का सबसे बड़ा फैक्टर आपकी नेगोशिएशन है। कॉस्ट सेविंग में और भी बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं जिनकी वजह से आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए उन सब चीज़ों में कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका आता है तो वो है नेगोशिएशन। और नेगोशिएशन उस वक्त कामयाब हो सकती है जब आपकी नेगोशिएशन स्किल्स बेहतर हों। नंबर एक तो ये समझ लें कि वेंडर हमेशा एक नेगोशिएशन के लिए एक मार्जिन रखता है। जब भी वो आपको कोटेशन देगा तो वो एक नेगोशिएशन मार्जिन रख के आपको कोटेशन देगा। उसको पता होता है कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने इस पर नेगोशिएट करना है, तो वो पहले से अगर उसकी प्राइस 90 रुपीज़ है तो वो 95 कोट करेगा, यानी कि वो 5 रुपये का मार्जिन जो है वो नेगोशिएशन के रख लेगा। लेकिन इस तरह का जो मार्जिन होता है जो कि प्राइस में नेगोशिएशन के लिए वेंडर रखता है, वो वेंडर अपने शुरू की डिस्कशन में ही उसको रिड्यूस कर लेता है। यानी जैसे ही आप उससे कहेंगे कि भाई मैं आपको इस चीज़ का ऑर्डर देने वाला हूँ और लेकिन आपकी प्राइस ज़्यादा है तो आप इस पे कुछ करें, तो वो फ़ौरन ही वो 5 रुपये जो उसने नेगोशिएशन मार्जिन के लिए रखे होते हैं वो फ़ौरन ही 5 रुपये को रिड्यूस करके उसको प्राइस को 90 पर ले आएगा। तो अब ये जो 90 रुपीज़ प्राइस है, अगर आप समझ रहे हैं कि मैंने इसे 5 रुपये रिड्यूस करवा लिए हैं तो ये गलत है। बेसिकली ये 5 रुपये उसने नेगोशिएशन मार्जिन के लिए रखे होते हैं। तो अब आपकी नेगोशिएशन जो स्टार्ट होती है वो बेसिकली उस 90 से स्टार्ट होनी चाहिए कि ये 5 रुपये तो छोड़ दिए लेकिन प्राइस आपकी अभी भी ज़्यादा है, तो आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ, बैठें, तो हम इस पर नेगोशिएशन करते हैं कि ये 90 रुपीज़ आप किस तरह से चार्ज कर रहे हैं, तो इसको कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। नंबर 2, कुछ लोगों में डर होता है जो प्रोक्योरमेंट का, जैसे मैंने पिछली एक वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम नेगोशिएशन के लिए किसी जूनियर स्टाफ को वो टास्क देंगे तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा, और किसी सीनियर के पास जब वो टास्क आएगा तो उसकी नेगोशिएशन का रिजल्ट कुछ और होगा। तो ये सारा डिपेंड कर रहा है नेगोशिएशन स्किल्स पे, और नेगोशिएशन स्किल में एक अहम चीज़ उसका डर होता है। तो वो कितना कॉन्फिडेंट है नेगोशिएट करने में, उसकी बातचीत का क्या स्टाइल है। नेगोशिएशन में जूनियर स्टाफ के लिए एक अहम चीज़ जो है वो उनका डर होता है। सम टाइम बहुत से लोग इस खौफ की वजह से नेगोशिएशन को जल्दी क्लोज़ कर देते हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो वेंडर को फेस नहीं कर सकते, या वेंडर की शख्सियत उनके सामने बड़ी शख्सियत होती है। जैसे किसी कंपनी का मालिक किसी प्रोक्योरमेंट ऑफिसर के सामने आ बैठे तो ऑफिसर का जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो लो होगा या वो डर रहा होगा, और वो जो कंपनी का मालिक होगा वो उस पर हावी होगा। लेकिन वही मालिक जब प्रोक्योरमेंट हेड के पास बैठेगा तो फिर वो जी सर कर रहा होगा, और प्रोक्योरमेंट हेड का जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा वो उससे ज़्यादा होगा। तो इस तरह की ऐसी डील जिसमें आप समझते हैं कि इस पे प्राइस को बेहतर तरीके से
कम करवाया जा सकता है तो कभी भी जूनियर स्टाफ को ना दें, इसके लिए कोई सीनियर बंदा नेगोशिएट करे ताकि वेंडर से बेहतर नेगोशिएशन की जा सके। तो नेगोशिएशन स्किल्स में खौफ जो है ये भी एक बड़ी अलामत है कि जब भी आप नेगोशिएट करें तो आप अपने अंदर से खौफ को ख़त्म कर दें, डर ना रखें कि ये वेंडर का डेजिग्नेशन या इसकी हैसियत मुझसे ज़्यादा है और मैं इससे किस तरह से रेट पे नेगोशिएट करूं। तो डर भी एक अहम अलामत है, तो डर को ख़त्म करना चाहिए। एक और चीज़ जो कि नेगोशिएशन में प्रॉब्लम देती है, जो कि आपके नेगोशिएशन स्किल में इम्प्रूव होनी चाहिए, वो आपका कंफर्ट लेवल है। समटाइम प्रोक्योरमेंट वाले समझ रहे होते हैं कि मैं इस वेंडर से कंफर्टेबल नहीं हूँ, या वो उसके लिए तौसब रख रहे होते हैं, ब्यास रख रहे होते हैं, तो वो उनको पसंद नहीं करते, या वेंडर प्रोक्योरमेंट वाले को पसंद नहीं कर रहा होता कि यार ये मुझे ऑर्डर नहीं देता है, इसने मुझे बहुत खपाया है, या ये मुझे तंग करता है और ऑर्डर किसी और को देते देता है, या कि प्रोक्योरमेंट वाला वेंडर से कंफर्टेबल नहीं होता। तो वो जो कंफर्ट का लेवल है इन बिटवीन वेंडर और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, वो अच्छा होना चाहिए। तो अच्छी नेगोशिएशन उसी वक्त होती है जब वेंडर से आप कंफर्टेबल हो, जब आप उसके लिए तौसब ना रखें या वो आपके लिए कुछ ब्यास ना रखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको मुतबादल ब्रांड के ऊपर अच्छी वर्किंग करनी चाहिए। जब भी आप नेगोशिएशन टेबल पर बैठें तो आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अल्टरनेट ब्रांड के लिए या अल्टरनेट आइटम के लिए, कि अगर आप इस वेंडर से इस आइटम के लिए डील नहीं करते तो फिर आप क्या करेंगे। तो जब आपके पास अल्टरनेट ब्रांड के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन होगी, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी प्राइस, उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी, तो आप अपने वेंडर से उसके ब्रांड के लिए ज़्यादा बेहतर नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो समझ रहा होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो बाकी ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में उनके लिए बेहतर है, और आप किसी वक्त भी उसको छोड़ के दूसरे ब्रांड पे स्विच कर सकते हैं। तो उस वक्त आपकी नेगोशिएशन ज़्यादा बेहतर होगी जब आपकी इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल ब्रांड के लिए बेहतर होगी। नंबर 4 है कि आपको अपनी आइटम जिसके ऊपर आप नेगोशिएट करने जा रहे हैं उसके प्रोसेस का पता होना चाहिए। जैसे कि मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि अगर आप शर्ट परचेज़ कर रहे हैं तो आपको शर्ट का प्रोसेस पता होना चाहिए कि इसमें कितना कपड़ा लग रहा है, कितनी स्टिचिंग है, इसकी कटिंग कैसी है, इसमें एसेसरीज कितनी है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ परचेज़ करें तो आप उसके प्रोसेस को ज़रूर अंडरस्टैंड करें कि इसका प्रोसेस क्या है और इसकी कॉस्ट क्या हो सकती है। तो जब आप एक एस्टिमेटेड कॉस्ट अपने जहन में रखते हैं तो आप बड़ी आसानी से उसके नियर अबाउट अपनी प्राइस को नेगोशिएट कर सकते हैं। तो प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। नंबर 5 है गुड रिप्यूट। वेंडर और प्रोक्योरमेंट के दरमियान गुड रिप्यूट होनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे के लिए अच्छे ख्यालात और गुड रेपुटेशन जब दोनों रखते हैं तो नेगोशिएशन ज़्यादा कंफर्टेबल माहौल में होती है। अगर आप ईमेल के थ्रू नेगोशिएशन कर रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप फ़ोन कर लें, और फ़ोन के ऊपर जब दो लोग मिलते हैं तो उनकी ज़्यादा बेहतर इंटरेक्शन होती है, क्योंकि उसमें कुछ इमोशंस शामिल होती हैं, और लोग जब दुआ सलाम करते हैं, जब आप एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं तो उनके एक दूसरे के लिए फीलिंग जो है ज़्यादा बेहतर होती हैं। और अगर आप फ़ोन पे नेगोशिएशन कर रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा बेहतर है कि आप पर्सनली मिल लें या वेंडर को अपने पास बुला लें। तो जब दो लोग मिलते हैं तो उनकी इमोशन जो होते हैं, उनके एक दूसरे के लिए जो एहसास होते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और मिलने जुलने से जो प्यार मोहब्बत बढ़ता है उसका असर नेगोशिएशन के ऊपर ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो उससे बेहतर फ़ोन करना है, और अगर आप फ़ोन कर रहे हैं तो उससे बेहतर पर्सनली मिलना है। तो पर्सनल मीटिंग में आप ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा कंफर्टेबल लेवल के ऊपर नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये भी नेगोशिएशन स्किल्स में एक बेहतर स्किल्स है जिसके थ्रू आप कॉस्ट सेविंग की तरफ जा सकते हैं। नंबर 6 है कि वेंडर की बात को गौर से सुने, क्योंकि हम प्रोक्योरमेंट के एंड पर बैठे हैं और हमारा मकसद है कि प्रोक्योरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना। तो अभी ये जितने पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये प्रोक्योरमेंट के बेनिफिट के लिए हैं, हम वेंडर का बेनिफिट डिस्कस नहीं कर रहे। तो जब भी आप नेगोशिएशन के लिए मीटिंग करें तो वेंडर की बात को गौर से सुने और ख़ुद कम बोलें। वेंडर जितना ज़्यादा बोलेगा, जितना ज़्यादा तफसील से अपने मतलब को बयान करने की कोशिश करेगा, उसी में से आपको बहुत से ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं, या ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप उसको
पकड़कर प्राइस को नीचे ला सकते हैं। जब भी वो कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करें तो कोशिश करें कि उन पॉइंट्स को लिख लें, फिर उनके ऊपर गौर करें, और अगर आपको समझ ना आए तो कुछ टाइम ले लें। जैसे कि आप कह सकते हैं कि भाई हम इसको टेक्निकल डिपार्टमेंट से डिस्कस करेंगे या एंड यूज़र के साथ इसको डिस्कस करते हैं। आपने ये जो चीज़ें बताई हैं प्राइस हायर होने की, तो हम इनको एंड यूज़र से डिस्कस करके तो एक नेक्स्ट मीटिंग फिर आपसे करेंगे। तो टाइम ले लेना ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप उसी टाइम पे उसको डिसाइड करें। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो समझ ना आने की सूरत में बेहतर तरीका जो है वो उसको होल्ड करना है, और होल्ड करने का तरीका यही है कि होल्ड करने के लिए आप उसको एंड यूज़र का बहाना कर सकते हैं कि हम एंड यूज़र से डिस्कस करके इसको बताएंगे। तो उसके बाद आप उसके ऊपर गौर करें, देखें कि उसने जो चीज़ें बताई हैं उनमें से किन पॉइंट्स के ऊपर आप उसको पकड़ के प्राइस को कम कर सकते हैं। जैसा कि अगर वेंडर आपसे कहता है कि जी ये जो टोटल प्राइस है प्लांट मशीनरी की ये इतने $1000 हैं और इसमें से $3000 तो हमने फ्रेट पे कर देना है, तो अब जब जैसे उसने ये बात की और आपको पता चल गया कि भाई इसमें फ्रेट इतना है, तो अब आप उसको रोक सकते हैं कि ठहरो भाई एक मिनट, ये 3000 फ्रेट तो बहुत ज़्यादा है, तो ये तो अगर हम अपने फ्रेट फॉरवर्डर को इन्वॉल्व करते हैं तो वो हो सकता है इसको 2000, 2200, 2100 के करीब ले आए, तो $800 तो यहाँ पर बच सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें उसी वक्त सामने आती हैं जब आप वेंडर की डिस्कशन को गौर से सुनते हैं। तो वेंडर की डिस्कशन को गौर से सुनना चाहिए, उसी के अंदर आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो छठा पॉइंट था कि गौर से सुने। जब भी मीटिंग हो वेंडर के, ये आपकी स्किल्स हैं कि खुद ज़्यादा बोलने की जगह वेंडर को मौका दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोले, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करें, ताकि आप उसके बातों में से मुख्तलिफ पॉइंट्स को निकाल सकें और उनको फ़ौरन लिख लें ताकि आप भूलें ना और बाद में आप उसके ऊपर गौर कर सकें। नंबर 7 है आस्क गुड क्वेश्चन। मीटिंग के दौरान वेंडर से अच्छे सवालात करें, ऐसे जामिया किस्म के सवालात कि जिससे वो अपनी बात को डिटेल से एक्सप्लेन करे, इतना एक्सप्लेन करे कि आपके लिए कोई क्लू निकल आए। नॉर्मली होता ये है कि नेगोशिएशन के दरमियान प्रोक्योरमेंट वाले हूँ हाँ करते रहते हैं। अब वेंडर वो बैठा अपनी स्पेसिफिकेशन, अपने पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा है और प्रोक्योरमेंट वाले कहते हैं हूँ हाँ ठीक है, अच्छा सही है, ओके। तो ऐसी हालत में आपकी नेगोशिएशन, ये वीक नेगोशिएशन स्किल्स हैं आपकी। तो हम इसी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हूँ हाँ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी नेगोशिएशन स्किल्स वीक है। आपको जामिया किस्म के कंसाइज प्रिसाइज क्वेश्चन करने चाहिए। जैसे कि आप कह सकते हैं कि वो क्या फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपकी प्राइस ज़्यादा हो रही है, तो वो चीज़ें डिस्कस करें, वो कुछ बताएं कि जिन पॉइंट की वजह से ये प्राइस हायर है। तो अब ये एक जामिया किस्म का क्वेश्चन है ऐसा कि जिसके ऊपर वो बताएगा कि सर इसमें इतनी कीमत इसकी है, इतनी इसकी है, इतनी इसकी है, ये प्लांट है, ये बेसिक चीज़ है जो हम बनाते हैं। तो जब आप वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई अगर आपने इसको इतने टाइम में नहीं बनाया तो फिर आपको इतना फ़ाइन होगा, और वो उसको मान लेता है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आपको जब वो बिल्डिंग बन जाएगी तो अगर तो विद इन टाइम वो बनेगी तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको वो पेनल्टी या फ़ाइन इम्पोज कर सकते हैं। और अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में नहीं लेके आते उस वक्त, तो फिर जब वो बिल्डिंग डिले होगी तो उस वक्त आपका वो पॉइंट कि जी इसने इतने पैसे ज़्यादा चार्ज किए थे वो वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि वो वर्बली हुआ था और वो भूल चुका होगा। तो जब भी आप डील करें, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपकी मीटिंग में डिसाइड हुई हैं उसको केयरफुली नोट करें और उसको कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में लेके आएँ और उससे साइन करवाएं ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास रहे और उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी डील को पूरा करे। तो ये कुछ नेगोशिएशन स्किल्स हैं। जिस बंदे के पास ज़्यादा बेहतर स्किल्स होंगी वो ज़्यादा बेहतर डील कर सकता है, और जिसकी नेगोशिएशन स्किल्स वीक होंगी वो उतना ही लॉस में रहेगा, उतना ही वेंडर को ज़्यादा पे कर देगा। तो प्रोक्योरमेंट में सप्लाई चेन में जैसे ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक वगैरह में नेगोशिएशन होती है रेट के लिए, फ्रेट के लिए, तो सप्लाई चेन के लिए भी नेगोशिएशन स्किल्स उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि प्रोक्योरमेंट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितनी बेहतर आपकी नेगोशिएशन स्किल्स होगी उतनी बेहतर आप डील कर सकते हैं, और किसी भी डील को कामयाब करने के लिए नेगोशिएशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है और बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। बल्कि जो भी कॉस्ट सेविंग, चूँकि हम कॉस्ट सेविंग में इसको डाल रहे हैं, तो कॉस्ट सेविंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आता है किसी भी चीज़ के लिए वो आपकी स्किल्स का बेहतर होना है।
जितनी बेहतर स्किल्स होंगी नेगोशिएशन के लिए, उतनी बेहतर नेगोशिएशन होगी और उतनी बेहतर कॉस्ट सेविंग होगी। अदरवाइज सिंपल नेगोशिएशन कॉस्ट सेविंग पे कोई असर नहीं डालते। नेगोशिएशन स्किल्स हैं, स्किल्स मीन आपकी एबिलिटी है, एबिलिटी लर्न करने से आती है, सीखने से आती है, एक्सपीरियंस से आती है। तो जितनी बेहतर आपकी स्किल्स होंगी उतनी बेहतर आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।